भाग 1। ब्रह्मा का जन्म और सृष्टि की रचना। अनंत काल पहले जब चारों ओर केवल अंधकार और जल ही जल था, तभी उस ब्रह्मांडीय सागर के मध्य एक विशाल कमल प्रकट हुआ। उस कमल से 4 मुख वाले ब्रह्मा जी प्रकट हुए। उन्हें आदेश मिला, तुम इस संसार की रचना करो। ब्रह्मा जी ने मन, बुद्धि और शक्ति से पृथ्वी, आकाश, नदियां, पर्वत, पेड़ पौधे और जीव जंतु बनाए। लेकिन वे चिंतित थे, मैंने सृष्टि तो बना दी, पर इसका पालन कौन करेगा। भाग 2। विष्णु का प्रकट होना और पालन का दायित्व। तभी महासागर की गहराई से श्वेत शेषनाग दिखाई दिए। उनके सहस्र फनों पर लेटे हुए थे भगवान विष्णु। उनके मुख पर मधुर मुस्कान और नेत्रों में करुणा थी। विष्णु ने ब्रह्मा से कहा, हे ब्रह्मा, चिंता मत करो, आपका कार्य सृष्टि बनाना है और मेरा कार्य उसका पालन करना। जीवों को जीवन देना, उन्हें मार्ग दिखाना और धर्म की रक्षा करना मेरा दायित्व होगा। इस प्रकार विष्णु जी सृष्टि के पालक। भाग 3। शिव का प्रकट होना और संहार का कार्य। समय बीतते ही जब संसार में असुरी शक्तियां और अधर्म बढ़ने लगे, तब संतुलन बिगड़ने लगा। तभी अग्नि की भयंकर ज्वालाओं से एक दिव्य पुरुष प्रकट हुए। जटाओं में गंगा, गले में नाग, माथे पर चंद्रमा और तीसरा नेत्र धारण किए हुए महादेव। वे बोले, सृष्टि तभी संतुलित रहेगी जब हर आरंभ का अंत भी होगा। अधर्म और अत्याचार जब बढ़ेंगे तो मैं उनका संहार करूंगा। यही मेरा कार्य है। इस प्रकार शिव संहारकर्ता बने। भाग 4। त्रिमूर्ति का संतुलन और सनातन नियम। अब तीनों देवताओं ने मिलकर निश्चय किया, ब्रह्मा सृष्टि की रचना करेंगे, विष्णु उसका पालन करेंगे और महेश उसका संहार करेंगे। इस प्रकार ब्रह्मांड में संतुलन बना। जन्म, पालन और मृत्यु का चक्र चलता रहा। यही त्रिमूर्ति का सत्य और सनातन नियम है। इस कथा से हमें शिक्षा मिलती है कि जीवन में सृजन, संरक्षण और अंत तीनों आवश्यक हैं। इनके बिना संसार अधूरा है।